नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे जहां हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण आंदोलनों की जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा संघर्ष था जिसमें असंख्य बलिदान और कई चुनौतियां शामिल थीं। इन आंदोलनों ने न केवल भारतीय जनता की एकता और साहस को बढ़ावा दिया, बल्कि इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इन प्रमुख आंदोलनों के बारे में गहराई से जानेंगे कि कैसे इन संघर्षों ने हमें एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर किया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। 1857 में भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह देखा, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश राज्य के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का प्रतीक था। इसके कई कारण थे, जैसे ब्रिटिश सरकार की नीतियां, धार्मिक दखलंदाजी और सैनिकों के साथ भेदभाव। इस विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्हें नाराजगी थी क्योंकि नई राइफलों की गोलियों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिसे अपने मुंह से छीलकर बंदूक में भरना होता था, जो उनके धर्म के खिलाफ थी। मंगल पांडे का यह विद्रोह पूरे सैनिकों के बीच फैल गया और पूरे देश में क्रांति की चिंगारी हर भारतवासी के मन में जला दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वीरता का एक प्रतीक थीं। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ झांसी में लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने इस विद्रोह को और मजबूत किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि की रक्षा की। बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट, वह इस विद्रोह के प्रतीक बन गए। उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हालांकि उनका योगदान मुख्यतः प्रतीकात्मक था, लेकिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की उम्मीदों को जीवित रखा। हालांकि 1857 के इस विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने जल्द ही कुचल दिया और इसके बाद कठोर सजा का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यह क्रांति भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश शासन की नीतियों को चुनौती दी और भारत में स्वतंत्रता की भावना को जगाया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख ताकत बन गई। इसकी शुरुआत भारतीय समाज को सुधारने के एजेंडे से हुई थी, लेकिन जल्दी ही यह संगठन एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वोमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। बनर्जी एक प्रमुख वकील और समाजसेवी थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विचारधारा विकसित की। पहले कुछ वर्षों में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों में सुधार करना और भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाना था। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारतीय राजनीति के पितामह के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कांग्रेस के विचारों और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डाला और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका प्रमुख कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और भारत में गरीबों की स्थिति को उजागर किया। दादा भाई नौरोजी का योगदान केवल उनकी लेखनी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीय मुद्दों को उठाया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत आवाज बनाई। उनके प्रयासों ने कांग्रेस को एक प्रभावशाली राजनीतिक मंच बनाने में मदद की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समय के साथ अपनी रणनीतियों और उद्देश्यों को बदलते हुए विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इन प्रारंभिक बैठकों में चर्चा के माध्यम से कांग्रेस ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के मुद्दों को समझा और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक सही दिशा मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी
और भारतीय समाज को एक मजबूत राजनीतिक मंच प्रदान किया। उन्नीस सौ 5 में ब्रिटिश शासन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जिसे भारतीय समाज ने एक गहरा अन्याय समझा। इस विभाजन से भारतीय समाज में व्यापक असंतोष फैल गया और इसके खिलाफ एक मजबूत विरोध उठ खड़ा हुआ। इस विरोध के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भारतीयों को स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। उनके जोशीले भाषण और सक्रिय प्रचार ने पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर फैलाई। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक प्रेरणादायक प्रतीक बन गया। लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जो भारतीय समाज में व्यापक जागरूकता और समर्थन पैदा करने में सहायक साबित हुए। राय ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदलने के लिए ठोस कदम उठाए और समाज को संगठित करने में मदद की। बिपिन चंद्र पाल ने भी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विचारधारा और लेखनी ने भारतीय समाज को स्वतंत्रता की दिशा में जागरूक किया। पाल ने स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने और ब्रिटिश उत्पादों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कई पत्रिकाएं और लेख प्रकाशित किए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में स्वदेशी उत्पादों के महत्व को उजागर किया और इस आंदोलन ने भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान की और स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उन्नीस सौ 20 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध था, जिसमें गांधी जी ने भारतीयों से बिना हिंसा के संघर्ष करने का आह्वान किया। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीयों को ब्रिटिश शासन की संस्थाओं और नीतियों का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता से 3 प्रमुख अपीलें की। गांधी जी ने पहली अपील में भारतीयों से सरकारी स्कूलों, न्यायालयों और अन्य सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देने को कहा। उनका मानना था कि यदि भारतीय इन संस्थाओं का सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। दूसरी अपील में उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने और भारतीय निर्मित वस्त्रों को अपनाने को कहा। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने खादी आंदोलन की भी शुरुआत की, जिससे भारतीय वस्त्रों को प्रोत्साहन मिला। तीसरी और अंतिम अपील में उन्होंने उन भारतीयों से भी इस्तीफा देने की अपील की जो लोग ब्रिटिश सरकार में उच्च पदों पर काम कर रहे थे। उनका मानना था कि यह विरोध ब्रिटिश शासन को अस्थिर करने के लिए एक प्रभावी तरीका रहेगा। असहयोग आंदोलन ने भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने ब्रिटिश सरकारी संस्थाओं और स्कूलों का बहिष्कार करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप कई सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में कामकाजी ठप्प हो गए। भारतीयों ने अपने स्वयं के स्कूलों और संस्थानों की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देने का एक तरीका था। स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने विभिन्न प्रकार की रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए। लोग उत्साहपूर्वक इन प्रदर्शनों में भाग लेते थे, जिसमें वे खादी के वस्त्र पहनते थे और ब्रिटिश वस्त्रों का विरोध करते थे। इन प्रदर्शनों ने पूरे देश में ब्रिटिश वस्त्रों की बिक्री में गिरावट लाई और भारतीय उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। हालांकि असहयोग आंदोलन ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस हिंसक घटना में कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसा को आंदोलन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हुए आंदोलन को तुरंत निलंबित कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के अपने फैसले को बहुत सोच समझ कर लिया। उनका मानना था कि बिना हिंसा का आंदोलन ही सच्ची सफलता ला सकता है। असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की दिशा को बदल दिया
इस आंदोलन ने भारतीयों को यह सिखाया कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई ताकत और दिशा दी। स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की। इन आंदोलनों ने हमारे देश की स्वतंत्रता की दिशा को आकार दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसा की ताकत को दिखाया। अगले वीडियो में हम क्विट इंडिया आंदोलन, मुस्लिम लीग की भूमिका और स्वतंत्रता के अंतिम चरण की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को तेज किया और भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।